थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं? प्लस इक्वल्स टू एड्स, कहाँ गया, प्लस इक्वल्स टू एड्स 3 to x एंड असाइंस द रिजल्ट बैक टू x। चलो इसे देखते हैं, ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। प्लस यानी इक्वल टू, इक्वल, डिस्क्रिप्शन, असाइन वैल्यू, वैल्यू को असाइन करता है, यानी कि ए में बी की वैल्यू इसने स्टोर की है। ओके, ओके। प्लस इक्वल टू ऐड एंड असाइन, इसमें ये क्या करेगा, पहले ऐड करेगा, देन उसके बाद जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे a प्लस इक्वल टू बी, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसे पहले ऐड करेगा, फिर जो रिजल्ट आया उसे इसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया। तो इसे भी हम VS कोड में अपने देखेंगे, पहले हम सबको समझ लेते हैं एक एक। तो माइनस इक्वल टू सब्ट्रैक्ट एंड असाइन ए माइनस इक्वल टू बी, यानी कि पहले ये सब्ट्रैक्ट करेगा, फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को उसी वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले माइनस किया इसने, फिर इस रिजल्ट को इस वेरिएबल में, इसी वेरिएबल में स्टोर कर दिया या असाइन कर दिया। ओके, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू मल्टीप्लाई एंड असाइन, पहले फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। ओके, डिवाइड, डिवाइड इक्वल टू डिवाइड एंड असाइन, पहले डिवाइड करेगा, फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को वापस उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। ओके, एक्सपोनेंट एंड असाइन, पहले इन दोनों, इनका स्क्वायर रूट निकालेगा, स्क्वायर निकालेगा, फिर फिर इसी रिजल्ट को पुनः उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। ओके, फ्लोर डिवीजन, पहले डिवाइड करेगा, फिर जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को पुनः उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। ओके, ऐसे ये है मॉडुलस एंड असाइन, पहले इनका दोनों का रिमाइंडर निकालेगा, फिर जो रिमाइंडर आया उस रिमाइंडर को उसी वेरिएबल में असाइन कर देगा। ओके, तो चलिए इन सभी को अपने VS कोड में एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। यहाँ पे एक और न्यू फाइल बना लेता हूँ, 3.py। ओके, ओके, तो पहला मेरा असाइन वैल्यू इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे a इक्वल्स टू 20 प्रिंट करा दूं सीधे, जैसे a, कंट्रोल S, रन करता हूँ 20, यानी कि मैंने a में ये वैल्यू स्टोर कर दी है और इसी वैल्यू को प्रिंट कर दी है। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, ओके, यहाँ पे मैंने a इक्वल्स टू 20 दिया एंड b इक्वल्स टू a दे दिया। ओके, और यहाँ पे c इक्वल्स टू b दे दिया। अब यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना है c, तो ये क्या करेगा देखना, एक सेकेंड, यानी कि मैंने क्या किया, a इक्वल टू 20 दे दिया, b इक्वल टू a, b में a की वैल्यू स्टोर है, a की वैल्यू क्या है, 20 है, तो यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब a में, अब एक c वेरिएबल ले लिया, c में b की वैल्यू स्टोर है, c क्या है मेरा, यानी b की वैल्यू क्या आई मेरी, 20, तो यहाँ पे क्या आनी चाहिए, 20 आनी चाहिए ना, तो कंट्रोल S एंड रन करता हूँ 20। ओके, तो ये हो गया मेरा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ, a इक्वल्स टू 20 स्टोर कर दिया वैल्यू, और यहाँ पे मैं एक दूसरा वेरिएबल ले लेता हूँ b इक्वल्स टू a, यानी कि मैंने किया क्या है, यहाँ पे b में a की वैल्यू स्टोर कर दी। ओके, a की वैल्यू है क्या, 20, तो यहाँ पे क्या आएगा, 20, यानी कि b की वैल्यू भी 20 हो गई। और यहाँ पे मैं तीसरा वेरिएबल ले लेता हूँ c इक्वल्स टू b, तो c इक्वल्स टू b लिया, अब प्रिंट कर दूं c, कंट्रोल S, रन करता हूँ 20, इसने 20 प्रिंट कर दिया, यानी कि a की वैल्यू 20 थी और b के दूसरा वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने a की वैल्यू स्टोर करी, a की वैल्यू है क्या, 20, तो यहाँ पे 20 आ गया। अब तीसरा वेरिएबल ले लिया c,
सी में मैंने बी की वैल्यू स्टोर की, बी की वैल्यू क्या आई 20, तो यहाँ पे 20 आ गई। ओके, अब 20, सी की वैल्यू 20 है तो प्रिंट सी, प्रिंट 20, 20 इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये एक वेरिएबल ना लूँ, सीधे बी लिख दूँ यहाँ पे, तब भी यही सेम होगा। एक मैंने वेरिएबल बढ़ा दिया था और यहाँ पे डायरेक्ट हो रहा है। ओके, तो ये भी हो गया मेरा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे ए की वैल्यू 20 ली, अब ए को अपडेट कर देता हूँ 40 से, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू मेरी 20 है, ए की वैल्यू यहाँ से अपडेट कर दी 40, तो बी की वैल्यू मेरी ये 40 आएगी यहाँ पे, बी इक्वल्स टू 40। तो अब ए बी में ए की वैल्यू असाइन की मैंने 40, तो यहाँ पे बी इक्वल्स टू 40। ओके, अब यहाँ पे मैं बी प्रिंट कर दूं, कंट्रोल एस, रन 40। ओके, तो इसने अपडेट कर दिया वैल्यू को, तो ये हो गया मेरा। यहाँ पे लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख दूं असाइनमेंट ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ओके, यहाँ पे पहला क्या है, इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, ये हो गया। इक्वल टू का मतलब वैल्यू असाइन करना, वैल्यू में बी में ए की वैल्यू असाइन की है मैंने। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसे, यहाँ पे आंसर कितना आया, यहाँ पे आंसर आया मेरा 40। ओके, अब मैं इसे क्या कर दूं, कमेंट कर देता हूँ, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा प्लस इक्वल टू, प्लस इक्वल टू। ओके, प्लस इक्वल टू क्या करता है, चलो इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ, ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 30। ओके, अब यहाँ पे ए को जो हो, ए जो वेरिएबल है मेरा, ए इक्वल्स टू, ऐसे एक यहाँ पे मैं ए प्लस इक्वल टू बी। ओके, तो ये हो गया। अब मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट ए, यानी यहाँ पे मैंने किया क्या, ए की वैल्यू मैंने 20 ले ली, बी की वैल्यू 30 ले ली। अब यहाँ पे मैंने ये ऑपरेटर ये यूज किया। ओके, प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। ओके, ये तो मेरा ऑपरेंड है और ये मेरा ऑपरेटर है, असाइनमेंट ऑपरेटर। ओके, अब ए, यहाँ पे ए क्या वैल्यू 20। ओके, यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे 30 आएगा, यानी कि इसे मैं अगर तो ऐसे लिखा है, ये ए इक्वल्स टू ए प्लस बी, मतलब ए इक्वल्स टू, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 20, प्लस बी क्या है 30, 20 प्लस 30 50, तो ए की वैल्यू मेरी क्या आ गई 50। तो क्या आंसर आना चाहिए, आंसर मेरा आना चाहिए, आंसर मेरा आना चाहिए 50। ओके, तो चलो कंट्रोल एस, रन करता हूँ 50। ओके, तो इसने प्रिंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरी वैल्यू ले लूँ, जैसे मान लो यहाँ पे 40 ले लिया, यहाँ पे 30 ले लिया, तब देखो क्या करें 70। ओके, अगर मैं यहाँ पे 40.0 लूँ फ्लोट वैल्यू, 30.0 लूँ, तब क्या करेगा, तो इसने फ्लोट में आंसर दे दिया। ओके, तो चलिए दूसरा क्या है। ओके, तो चलिए दूसरे पे चलते हैं। दूसरा क्या ऑपरेटर है, माइनस इक्वल टू से भी देख लेते हैं। मान लो यहाँ पे सेम रहेगा, कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे मैं कंट्रोल वी। ओके, इसे मैं हटाता हूँ और यहाँ पे मैं माइनस का यूज करता हूँ। यहाँ पे सिंपल पहले का देखता हूँ, कंट्रोल एस, यानी कि मैंने यहाँ पे क्या किया, देख लेता हूँ, ए इक्वल्स टू ए माइनस बी। ओके, पहले ए में से बी को माइनस करूंगा
40 माइनस 30, जितना आंसर आया उस वैल्यू को, रिजल्ट आया उस रिजल्ट को पुनः वापस उसी वेरिएबल में असाइन कर दूंगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। ए मेरा क्या है 40, 40 माइनस 30 10, ए की वैल्यू मेरी 10 आ गई। तो कंट्रोल एस रन करता हूँ, देखो 10 आंसर आ गया। अब पहले इसे मैंने कमेंट नहीं किया, यहाँ पे इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। मुझे केवल एक चाहिए जो मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ओके, कंट्रोल एस, एंड मैं पहले इसे रिफ्रेश करता हूँ, अगेन 10। ओके, तो ये हो गया मेरा माइनस इक्वल टू ऑपरेटर। तो इसे भी मैं कमेंट करता हूँ, क्लोज करता हूँ। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्या है मेरा एस्ट्रिक्ट इक्वल टू, इसे भी देख लेता हूँ। मान लो यहाँ पे ए इक्वल्स टू 20, ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 30, बी इक्वल्स टू 30, एंड यहाँ पे ए एस्ट्रिक्ट इक्वल टू बी। ओके, एंड यहाँ पे प्रिंट कर दूं प्रिंट ए। अब यहाँ पे बताओ क्या आंसर आएगा, यानी कि ए मेरी वैल्यू क्या है 20, 20 पहले क्या होगा ए, यहाँ पे क्या लिखूं, यहाँ पे लिख दूं ए इक्वल्स टू ए एस्ट्रिक्ट बी। ओके, तो ये होगा काम मेरा, पहले मल्टीप्लाई होगा इन दोनों का, उसके बाद इस वैल्यू में स्टोर हो जाएगा 20 30 600। ओके, तो मेरा 600 आना चाहिए, 600। ओके, तो ये हो गया मेरा